हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये अपना RSCIT के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में लास्ट वीडियो है। अब तक हमने जो इससे पहले के 7 वीडियो हैं उसमें 14 यूनिट जो शुरुआती थे उनको कंप्लीट किया है। और आज के इस वीडियो में हम 15 और 16 नंबर के यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। 15वें यूनिट का नाम है आपके कंप्यूटर का प्रबंधन। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है इनमें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, किस तरीके से उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते वो पूछा गया है। तो पहला है, इंटरनेट से सीधे तो किया जा सकता है, विंडो स्टोर से भी किया जा सकता है, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से भी किया जा सकता है। यानी नहीं किया जा सकता के लिए लास्ट ऑप्शन जो भी हो वही उत्तर आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है वर्ड फाइल का यूज करके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है वर्ड फाइल से, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसको देखते हैं क्या ऑप्शन है। वैसे जब इस तरह का ऑप्शन नजर आए तो फिर दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। देखो पहला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइसेज एंड प्रिंटर एड ए प्रिंटर, बिल्कुल यहाँ से किया जा सकता है, तो सही है ये। सेटिंग डिवाइसेज प्रिंटर एंड स्कैनर्स, स्कैनर वाले से भी किया जा सकता है, यानी दोनों सही हो गए तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए व बी दोनों सही। थर्ड क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स में, यानी कि जो व्यावसायिक सेटिंग्स है, बिजनेस सेटिंग्स है उसमें यूज होता है। तो काफी बार इसका नाम आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते, बात आ रही है या निजी की, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। निजी का मतलब पर्सनल, यानी कि POP3 का नाम काफी बार सुना होगा। बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है। तो नहीं है की बात आई है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड तो होता है, प्रशासक भी होता है, तो नहीं है की बात कर रहा है तो फिर डी ऑप्शन इसमें अपने को सही करना पड़ेगा, ऊपर में से या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ जो लिखे हुए हैं ये तो होते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आराम से इसको इस शब्द से ही हम समझ के और हल कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर जिसको कहते हैं हम, रिवर्ट करने का जो यूज होता है वो पहला ही ऑप्शन छठे का सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन इस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आराम से जो बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि छिपाना है देखना है वो तो बी वाला ऑप्शन ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्यू शब्द आ रहा है और इसी को मतलब इस विजिबल शब्द से हम मैच करते हुए सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो यहाँ देखिए विंडोज डिफेंडर नहीं, कोर्टोना लॉक करना है आपको, है ना। यहाँ पर लॉक करना है तो फिर फोल्डर लॉक सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए कौन सी टेक्निक चाहिए। तो सेटिंग ऐप सर्विस, नहीं 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 नहीं, और देखिए ये तो सेटिंग ऐप एंड सर्विस सही है वो दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड पिक्चर, ये भी सही है। टास्क बार से भी आप जाकर सही कर सकते हैं, या नहीं टास्क बार नहीं, टास्क बार है जो थोड़ा सा अलग रहता है, जो आप साइड में देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट बटन की तरफ, वो टास्क बार। तो ए और बी दोनों तो सही है एग्जैक्ट एकदम से, तो डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा 90 में। और लास्ट में, हाँ 90 में डी ऑप्शन ठीक बात है। यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ टास्क बार ये ऑप्शन है जो थोड़ा रिवर्ट हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था वैसे, और सी ऑप्शन है वो डी की जगह होना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब क्लियर है। या एक बार वापस देख लेते हैं इसको, निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही बिल्कुल आपको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर ऐप सर्विसेज से हो सकता है, कंट्रोल पैनल से भी संभव है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC विकल्प क्या है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं जिसको हम, BCC
आपने सिलेबस में भी अगर रहा होगा तो ईमेल में आपने BCC पढ़ा होगा ये। तो इस प्रकार से ये जो 15वीं यूनिट है इसके 10 क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट यानी 16 नंबर यूनिट। 16 नंबर यूनिट का नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट यूनिट है, बात करनी चाहिए हमें। और यूनिट का नाम अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। यहाँ पर यूनिट का नाम होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अन्य, हाँ मेरे पास जो पेड है उसमें लिखने की काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस कारण से गड़बड़ हो रही है। अनुप्रयोग यानी कि और हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाते ही तो ये लफड़ा कर देता है, तो ठीक है समझ में आ जाएगा। वैसे आपने कहीं किताब वगैरह में देखा होगा या फिर कोई अगर अन्य PDF आपके पास अवेलेबल है। 16th जो यूनिट है कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, पूछा गया है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, 630 MB की आती है, 4.7 की भी आती है, 9.4 की भी आती है, 13 GB इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है HDMI में HD क्या है, हाई डेफिनेशन कहते हैं, कहाँ गया हाई डेफिनेशन, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। HD का मतलब हाई डेफिनेशन। अब काफी बार आपने सुना होगा कि ये वीडियो है जो HD वीडियो है, या फिर आपने फोटो भी कभी सुना होगा कि HD फोटो है, तो वो हाई डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो डॉट पर इंच है वो ज्यादा होते हैं और क्लियरिटी ज्यादा होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं कह रहा है, नहीं है, तो कंप्यूटर ओनली तो बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, इन्वर्टेड तो कोमा होता है ठीक बात है, और जगह भी आपने सुना होगा। बाकी डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं, 15 पिन के साथ होता है VGA केबल, तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, तो हलवा क्वेश्चन है, एकदम से आराम से हल कर सकते हैं आप, प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो एक तरीके से ये जो बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, उसी को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर भी कह सकते हैं। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, LCD प्रोजेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो LCD में एक तो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल यहाँ है, और रूफ माउंटेड भी होता है। ये नॉर्मल का मतलब तो जिसको हम, जैसे कोई एक कमरा है और कमरे में एक टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर उसको रख के और सामने जो अपने पास जो बोर्ड वगैरह या वाल है उसके ऊपर शो करते हैं वो। और एक तरीका रूफ माउंटेड का मतलब हो गया, जैसे आपके सामने ये एक कक्ष है, ठीक है, और यहाँ कक्ष में ये कक्ष की छत है, यहाँ पर उस प्रोजेक्टर को आप लगा देते हैं और सामने जो बोर्ड वगैरह है या वहां से उसकी जो लाइट है उसके द्वारा आप मतलब क्या कहते हैं उसको शो प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो है जो रूफ माउंटेड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे CD की को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, तो वैसे बर्निंग का मतलब जलना होता है, लेकिन यहाँ पर जो CD को फाइल कॉपी करने की प्रोसेस होती है उसको कंप्यूटर में बर्निंग कहा जाता है। बाकी कॉपी पेस्ट वाला अलग है, कॉपी करना प्रतिलिपि बनाना ये अलग है, स्टोरेज अलग है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन, नवा क्या इसका लास्ट क्वेश्चन भी है ये, हाँ, इसके बाद नहीं है अपने पास क्वेश्चन, तो नवा और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किसी एक यूनिट में पहले ये क्वेश्चन आ भी चुका है अपना, आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंट पूर्वालोकन या प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं जिसको हम। तो इस तरह से अपना ये जो 16 यूनिट है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो के माध्यम से एक समझने का हमने प्रयास किया था। मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है और आपने भी जरूर ही समझने का प्रयास किया होगा।
और यहाँ तक अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं, कंप्लीट किए हैं, तो फिर बिल्कुल आपके पास लाइसेंस है, आप RSCIT का एग्जाम है जो वो क्लियर कर लेंगे किसी भी स्थिति में। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा और समझना चाहिए तो एक बार वापस से भी देखा जा सकता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.25 पे भी देख सकते हैं आप वीडियो को। और जरूर एग्जाम से पहले इतना समय आपको निकालना चाहिए ताकि 2 बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़े। सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और धन्यवाद।